हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर का लेक्चर नंबर 13। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, देन इश्यू ऑफ शेयर एट पार हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल कवर किए थे। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर किया इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, देन हमने कॉल्स इन एरियर कवर किया, कॉल्स इन एडवांस। फोर्थ वीडियो में हमने कवर किया फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इश्यू एट पार। जब शेयर होल्डर हमें पेमेंट नहीं दे रहा है कंपनी को, तो कंपनी उसे नोटिस भेजकर शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है जी। फिफ्थ वीडियो में हमने कवर किया फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इश्यू एट प्रीमियम। देन हमने कवर किया री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जो शेयर्स कंपनी ने जब्त किए हुए हैं उसे कंपनी री इशू भी कर सकती है जी। 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इन सब वीडियो में हमने फॉरफीचर एंड री इशू क्वेश्चन कवर किए हैं 6 मार्क्स के। क्लास जो कि 3x2 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो हमने ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस कवर किए हैं इसके बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर बच्चे को इस क्लास का इंतजार रहता है। आज की क्लास में हम कवर करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर प्रो राटा। तो आइए बच्चों, बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होता है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। हमारी पहली एंट्री होती है बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि पहले हमें पैसा मिल रहा है, उसके बाद इस पैसे को कंपनी ट्रांसफर कर देती है कैपिटल में। तो अगली एंट्री रहती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन अब कंपनी पहले ड्यू की एंट्री पास करेगी, तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, देन बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसको। आगे देखते हैं एक पॉइंट और, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, इसे प्यार से हम प्रोराटा भी बोलते हैं जी। ओवर सब्सक्रिप्शन, when a company received more applications of shares than those actually offered or issued to the public, known as over subscription of share। रिलायंस, टाटा, बिरला, अडानी, ये कंपनी जब पब्लिक इशू लेके आती है, सपोज वो इशू लेकर आ रही है 1 लाख शेयर्स का, पब्लिक कहती नहीं 5 लाख शेयर अप्लाई कर दिए, 10 लाख, कई बार 100 टाइम्स 500 टाइम्स भी आगे एप्लीकेशन आ जाती है, तो इसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। एग्जाम्पल, कंपनी कह रही मैं तो सिर्फ 1 लाख शेयर इशू करना चाहती हूँ इंटू 10, मुझे सिर्फ 10 लाख चाहिए, लेकिन पब्लिक कह रही है नहीं, पब्लिक ने अप्लाई कर दिए 5 लाख शेयर्स, 8 लाख, 10 लाख। मतलब जो कंपनी इशू कर रही है उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है, उसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर जी। और मान लो 1 लाख शेयर इशू किए, लेकिन एप्लीकेशन आई 95,000 शेयर्स की, तो इसे हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ये भी हम आगे जाके कवर करेंगे जी। अब कंपनी के पास बहुत सारे शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई है, पैसा आ चुका है, अब कंपनी पर शेयर तो कितने बच्चों, सिर्फ 1 लाख शेयर्स ही हैं, तो कंपनी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर शेयर्स अलॉट करेगी, उसी को हमें समझना है आज की क्लास में। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, जब अप्लाइड शेयर ज्यादा होते हैं, अलॉटेड शेयर्स कम होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अलॉटेड माने यहां पे हो जाएगा इशूड शेयर जी। जब कंपनी इशूड कर रही है कम शेयर और एप्लीकेशन ज्यादा की आ रही है, उस स्थिति को, उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन या प्रोराटा बोलते हैं जी। जब हमें एप्लीकेशन मिलती है बच्चों, तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जी। अलॉटेड शेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, शेयर इशूड या शेयर ऑफर्ड भी बोलते हैं जी। आगे देखते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, इसका भी पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझाता हूं आपको। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो एप्लीकेशन मिलने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जी। सपोज हमारे पास पैसा आ गया 15,000 रुपए जी, एप्लीकेशन में कितना पैसा आ गया 15,000 रुपए हमें, लेकिन हमारी एप्लीकेशन का अमाउंट 10,000 था जी, तो एक्चुअल कितना बनता है हमारा 10,000, तो उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, हमारी कैपिटल के अंदर जी। अब आपके पास एडवांस कितना आ गया 5,000 जी, ये एक्सेस हो गया जी हमारे लिए।
ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सेस हो गया। हमने कहा कि हमें सिर्फ 10,000 ही चाहिए वन शॉट में एप्लीकेशन पे एग्जांपल। तो हमारी पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आ गई, 15,000 रुपये की। बनते कितने थे क्लास हमारे, 10,000 रुपये। तो हमारे पास एक्सेस कितने आ गए, 5,000 रुपये। आज कंपनी के पास दो रास्ते हैं, या तो वो उसे अगली कॉल में एडजस्ट कर ले या उसे वो वापस कर ले। जब हमें एप्लीकेशन मिली थी तो हमने क्या किया था बच्चों से, क्रेडिट किया था। अब उसे आपने ट्रांसफर करना है कैपिटल में या एडजस्ट करना है अगली कॉल में या रिफंड करना है। तो पहले क्या हुई है, वो क्रेडिट हुई है, तो अब क्या हो जाएगी, वो डेबिट हो जाएगी। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट जी। अब आप पैसा वापस दोगे अगर, तो टू बैंक, पैसा जा रहा है तो टू बैंक। अगर आप इसे अगली कॉल में एडजस्ट करोगे तो पहले एप्लीकेशन क्या थी, क्रेडिट हुई, बाद में क्या हो गई, वो डेबिट हुई। अब इसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, क्रेडिट। इनकेस एडवांस हमारा और आगे जा रहा है तो हम क्या लिख देंगे, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अगली एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस टू बैंक अकाउंट जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? एक बार दोबारा समझते हैं इसको। सपोज मेरी मंथली फीस है 1,000 रुपीज जी, बच्चे ने मेरे को दे दिए 1,200 रुपए। तो पहली एंट्री हो जाएगी मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,200 रुपए। लेकिन बनते कितने इस बार एक्चुअल मेरे, 1,000 रुपये। तो उस 1,000 को मैंने ट्रांसफर कर दिया अपनी तिजोरी में। उस तिजोरी का नाम क्या है यहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट। एक्चुअल तो कितने बनते हैं मेरे, 1,000 जी। तो वो पैसा कहां पर आ गया हमारा, कैपिटल में आ गया। अब एडवांस कितना बचा मेरे पास, 200 रुपये। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उस बच्चे की फीस वापस कर दूं, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 200 या 200, या मैं उसको अगले महीने में एडजस्ट कर लूं। एडजस्ट करूंगा तो पहले क्रेडिट हुआ था 1,200 रुपये, इसमें से 200 क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और उस 200 को मैं ट्रांसफर कर दूंगा अलॉटमेंट के अंदर ही। तो पहली मेरी फीस हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट मंथ फीस। कितनी फीस आई मेरे पास, 1,200 रुपये। इसमें से 1,000 रुपये मेरे एक्चुअल है, उसे मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, फर्स्ट फी को, फर्स्ट मंथ फीस को तिजोरी में ट्रांसफर कर दिया। कितना ट्रांसफर कर दिया बच्चों मैंने, अपने 1,000 रुपये मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिए। अब मेरे पास 200 रुपये बचे हैं। तो पहले वो क्रेडिट था, अगर मैं रिफंड करूंगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट मंथ फी डेबिट टू कैश या बैंक जो भी है। रिफंड में टू बैंक हो रहेगा, 200, या मैं उसे अगले महीने में एडजस्ट कर लूंगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट फीस डेबिट 200 टू सेकेंड मंथ फीस 200। तो एक बार दोबारा समझते हैं। पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल में। तो अगली एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगली एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जो एक्सेस वाला पोर्शन है उसके हमारे पास दो इफेक्ट होंगे, या तो उसे हम एडजस्ट कर देंगे अगली कॉल में। अगली कॉल कौन सी होती है, अलॉटमेंट, या उससे भी आगे एडवांस में जा रहे हैं तो हम क्या बोल देंगे, टू कॉल्स इन एडवांस। और अगर हम पैसा रिफंड कर रहे हैं तो उससे हम लोग बोल देते हैं टू बैंक। इसे स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको अच्छे से समझते हैं बच्चों, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसको। X लिमिटेड हैज एन अथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। अथराइज कैपिटल का हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसका यूज हम बैलेंस शीट में करेंगे। वहां पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा अथराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। अभी के लिए आप हम यही समझते हैं कि अथराइज कैपिटल का हमें एंट्री में कुछ नहीं करना है, इसका यूज हम लोग बच्चों बैलेंस शीट में करेंगे। कहां पे करेंगे, बैलेंस शीट को। जो ये ऑफ रुपी वाली वैल्यू होती है इसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं जी। आगे देखते हैं बच्चों। X लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितने शेयर इशू हो रहे हैं, 10,000 शेयर इशू हो रहे हैं 10 वाले, 10,000 शेयर इशू हो रहे हैं 10 वाले। और ये हमारी क्या है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जी। आगे देखते हैं जी। पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3 एंड 1 ऑन फर्स्ट कॉल जी। एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे हमारा बैलेंस आ गया। टोटल शेयर्स हमारा 10 रुपीज का था, 10 - 2 - 3 - 1 कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा हमारा फाइनल कॉल पे जी। आगे जी,
बट 15,000 शेयर्स वर अप्लाइड बाय पब्लिक। इशूड कितने कर रहे हैं बच्चों हम लोग 10,000, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आ गई है 15,000 शेयर की। मतलब क्वेश्चन किस चीज का आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब समझते हैं ऐसे कि हम ठीक कैसे करेंगे जी। आइए जी, यहां बनानी पड़ेगी हमें एक टेबल, अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, एप्लीकेशन मनी ऑन अप्लाइड शेयर, एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर, एक्सेस, एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या रिफंड जी। हमने इशू कितने किए हैं बच्चों 10,000 शेयर, तो इशू आता है यहाँ पर जी अलॉटेड के नीचे, क्योंकि जितने कंपनी इशू कर रही है वही तो वो अलॉट कर पाएगी। और एप्लीकेशन कितने की आई थी 15,000 शेयर्स की आई थी, तो अप्लाइड शेयर्स के नीचे हमने क्या लिख दिया 15,000। इशूड वाला अमाउंट आएगा अलॉटेड के नीचे, अप्लाइड वाला आएगा अप्लाइड शेयर्स के नीचे जी। आगे देखिए जी, 3,000 शेयर एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। 3,000 शेयर एप्लीकेशन को हमने रिजेक्ट कर दिया। जब हमने रिजेक्ट कर दिया मतलब उन्होंने शेयर्स नहीं दिए, तो उनका पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। तो 3,000, इस 15,000 में से 3,000 को हमने कुछ भी नहीं दिया, तो 3,000 पे क्या आ गया बच्चों, जीरो आ गया। 3,000 पे क्या आ गया, जीरो आ गया। टोटल शेयर थे 15,000, टोटल शेयर थे 15,000, जिसमें से 3,000 को हमने जीरो दिए, तो कितने बच गए 12,000। तो 12,000 पे क्या आ जाएंगे हमारे 10,000 शेयर्स आ जाएंगे, बैलेंसिंग फिगर। 15 माइनस 3 12, 10 माइनस 0 10 जी। तो 3,000 पे जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ 12,000 पे कितना आ जाएगा बच्चों 10,000 आ जाएगा जी। अब जरा समझते हैं, एप्लीकेशन है हमारे पास 2 रुपीज़ की और अलॉटमेंट है हमारे पास 3 रुपीज़ की। मैं बहुत प्यार से समझाता हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक मॉल का, वहां पर चीनी पे ऑफर चल रही है कि उन्होंने चीनी निकाल रखी है 10 रुपीज़ kg की, जिसमें बुकिंग अमाउंट है हमारा, जिसमें एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम हमें 2 रुपये देने हैं, फिर हमें 3 रुपये, फिर 1 रुपये और फिर 4 रुपये। बुकिंग अमाउंट हमारा कितना है 2 रुपये देके हमें बुक करनी है जी। अब एक बच्चा गया कि कह रहा सर मेरी 3,000 किलो चीनी बुक कर दो जी, तो कितने रुपये देके आ गया वो 6,000 रुपये। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो उसने 6,000 रुपये देकर आ गया जी। अब जब वो चीनी लेने के लिए गया तो वो कह रहे सॉरी सर आपको नहीं मिल पाएगी, ऑफर खत्म हो गई। तो उसे कुछ नहीं मिला, तो जीरो, कुछ नहीं बनता था। वो पैसा कितना देकर आया था मॉल में 6,000 रुपये, कुछ नहीं बनता था, तो एक्सेस कितना आ गया बच्चों 6,000। कैसे 6,000 माइनस 0। अब ये पैसा एडजस्ट थोड़ी होगा जब हमें सामान ही नहीं मिला, तो ये पैसा हमेशा क्या होगा रिफंड होगा, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले। तो 6,000 कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, रिफंड में आ जाएगा जी। क्लियर है यहाँ तक? इसको देखते हैं। अब एक व्यक्ति और गया, कह रहा है मुझे 12,000 किलो चीनी चाहिए, ये लो 2 रुपये के हिसाब से। तो उसने कितने रुपए दे दिए 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो 24,000 पर देकर आ गया। लेकिन अब वो जब सामान लेने के लिए गया तो सामान कितना मिल रहा था, सिर्फ 10,000 जी। तो उसके कितने बनते थे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2। हम 24,000 पे देके आए, बनते कितने हमारे सिर्फ 20,000 पे। तो हम एक्सेस कितना देकर आ गए उसको 24,000 माइनस 20,000, 4,000 रुपये। अब हमें बाकी भी तो पेमेंट करनी ही है उसको, तो हमने कहा ठीक है भैया आप इसे एडजस्ट कर लो। तो 4,000 रुपये हमने क्या करवा दिए, एडजस्ट करवा लिए। अब मेरा छोटा सा प्रश्न आप लोगों से, वो बुकिंग के टाइम पर 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन दे के आया था, अब उसे मिले कितने हैं 10,000 शेयर्स पे, 10,000 चीनी मिली किलो, तो उसने कितने रुपए दे दिए 20,000 रुपये देकर आ गया वहां पे। तो एडवांस कितना चला गया हमारा वहां पे 4,000, तो ये हमने एडजस्ट कर दिया। अब जो अगली इंस्टॉलमेंट आएगी वो 12,000 शेयर्स पे आएगी या 10,000 शेयर्स पे आएगी। तो अगली जो इंस्टॉलमेंट हमें देनी है 3 रुपए की, वो किस पे आएगी बच्चों 10,000 पे आएगी, क्योंकि जो हमारा एडवांस था वो तो हमने एडजस्ट कर लिया। तो अगली जो भी इंस्टॉलमेंट जाएगी वो हमारी अलॉटेड शेयर्स पे जाएगी, 10,000 शेयर्स पे जाएगी। तो हमने क्या सीखा, पहली बारी हमने पेमेंट किस पे दी है, अप्लाइड शेयर्स पे दी है। अगली बारी किस जाएगी हमारी अलॉटेड पे, क्योंकि हमें एक्चुअल में कितने मिले 10,000 शेयर्स ही मिले। तो अब जो भी अलॉटमेंट है या फर्स्ट कॉल है या फाइनल कॉल है वो सब किस पे जाएगी, अलॉटेड शेयर पे जाएगी। तो हमने क्या सीखा, पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? सर हाँ जी
सर एक बार दोबारा समझा दो। बेटा वीडियो को पीछे कर लो। नहीं सर यहीं से ही दोबारा समझा दो। चलो बच्चों एक बार दोबारा समझते हैं, यहीं से समझते हैं, इसको करते हैं इरेज। आइए बच्चों दोबारा देखते हैं। इशू हो रहे हैं 10,000 शेयर। इशू आता है अलॉटेड के नीचे, ये हमने दिखा दिया 10,000। एप्लीकेशन आई है हमारे पास 15,000 शेयर्स की, तो ये हमने दिखा दिया अप्लाइड के नीचे। एप्लीकेशन है बच्चों हमारे पास 2 रुपीज़ की, अलॉटमेंट कितने की है हमारे पास 3 रुपीज़ की। एप्लीकेशन कितने की है बच्चों 2 रुपीज़ की, और अलॉटमेंट कितने की है 3 रुपीज़ की है। तो अब क्या हुआ 3,000 शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो 3,000 पे क्या आ जाएगा बच्चों 0, हमने कोई भी शेयर्स नहीं दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, टोटल शेयर्स थे 15,000, 3 को हमने मना कर दिया, तो कितने बच गए यहाँ पे 12,000। ये 12,000 कैसे आया, 15,000 माइनस 3,000 जी। फिर अब ये 10 कैसे आया, टोटल कितने थे 10, पहले वाले को कुछ नहीं मिले तो यहाँ पे 10 आ गया। तो 2 कैटेगरी बन गई, पहली कैटेगरी क्या है 3,000 पे 0, और दूसरी कैटेगरी क्या बन गई हमारी 12,000 पे 10,000 जी। अब हम गए 2 रुपये का बुकिंग अमाउंट लेकर 3,000 शेयर्स पे। हमने कहा सर हमारी बुकिंग कर लो, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2, हम 6,000 पे देकर आ गए। लेकिन उन्होंने हमें कोई भी शेयर्स नहीं दिए, तो हमारा तो उन्हें कुछ देना बनता ही नहीं है। हम कितने दे के आए उनको 6,000 पे, वहाँ से कुछ नहीं बनता हमारा, तो हमारा एक्सेस कितना पहुँच गया, ये 6,000 माइनस 0, तो हम उन्हें 6,000 पे दे के आ गए। तो वो पैसा कहाँ पर आएगा बच्चों, रिफंड में आएगा। तो ये 6,000 कहाँ पे दिखा देंगे एक्सेस वाले हम, रिफंड में जी। एक व्यक्ति और गया, उसने कितने के लिए अप्लाई किया 12,000 के लिए, तो वो पेमेंट देकर आया 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 24,000 रुपये की पेमेंट वो देकर आ गया। लेकिन अब जब वो सामान लेने के लिए गया, कह रहे सर सिर्फ 10,000 किलो ही मिल पाएगा। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे कितने बनते थे 20,000 पे। हमने कहा भाई 4,000 पे वापस दो हमारे। कह रहे सर आगे भी तो आपको पेमेंट करनी है, तो आप क्या कर लो इसे एडजस्ट कर लो। तो हमने इस 4,000 को एडजस्ट कर लिया। ये 4,000 कैसे आया, 24,000 माइनस 20,000 जी। अब जो अगली इंस्टॉलमेंट आएगी, हमें सामान कितना मिला है 10,000 मिला है, तो अगली जो अलॉटमेंट पे पेमेंट करनी है या फर्स्ट कॉल पे या फाइनल कॉल पे, तो वो हमें किस पे करनी है 10,000 शेयर्स पे करनी है। तो हमने क्या सीखा, पहली एंट्री अप्लाइड से बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से, पहली एंट्री अप्लाइड से बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। अब हमारे पास एप्लीकेशन कितने की आई है 30,000 रुपये की, बनते कितने हमारे कैपिटल वाला अमाउंट 20,000 रुपये, एक्सेस कितना आ गया 10,000 रुपये, जिसमें से हमने 4,000 रुपये क्या कर दिए बच्चों अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए, और 6,000 रुपये हम लोगों ने उसे रिफंड कर दिए। अब समझते हैं इसको हम एंट्री के रूप में। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट जी 30,000 रुपये, कितना अमाउंट आएगा हमारे पास 30,000 रुपये। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000। अगली एंट्री क्या होती है बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक जी, जो क्रेडिट वो डेबिट। यहां तो कितने आ गए 30,000। अब बनते कितने हैं हमारे कैपिटल के एक्चुअल वाले 20,000, तो कैपिटल में कितने आ गए बच्चों 20,000। एक्सेस कितना है 10,000, जिसमें से हमने 4,000 पे क्या किया अलॉटमेंट में दिखाया, तो टू अलॉटमेंट कितना हो जाएगा बच्चों 4,000, और जिसमें से 6,000 हमने क्या किया रिफंड किया। तो बैंक में कितना आ जाएगा हमारा 6,000 ही, 4,000 पे आ जाएगा अलॉटमेंट पे और 6,000 पे आ जाएगा बैंक में। स्क्रीनशॉट ले लो उसका आराम से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जी आप। तो पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000, टू कैपिटल 20,000, टू अलॉटमेंट 4,000 और टू बैंक 6,000। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? सर समझ में तो आ गया, लेकिन इतनी बड़ी टेबल हम बनाएंगे पेपर में तो 10-15 मिनट तो हमें टेबल बनाने में लग जाएंगे। सर आप सीए हो, अकाउंट वाले सर हो, कोई तो तरीका होगा आपके पास इसे शॉर्टकट करने का। बिल्कुल है बच्चों, अभी मैंने आपको लॉन्ग तरीका सिखाया, अब मैं आपको शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा जो कि हमें एग्जाम में लिख कर आना है, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हमारा क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाए। तो आइए फिर करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ शॉर्टकट तरीका जी। अब यहां पर देखो आप, एक्सेस का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है C माइनस डी। एक्सेस क्या होता है बच्चा, अप्लाइड शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पर शेयर, और डी वाला इससे क्या था हमारा अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पर शेयर, और एक्सेस जो है इसका डिफरेंस है।
तो हमारा एक्सेस का बड़ा फॉर्मूला क्या बन गया, अप्लाइड शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पर शेयर, और अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पर शेयर, इसका डिफरेंस। अगर मैंने एप्लीकेशन पर शेयर को कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। तो एक्सेस का शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया हमारा एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। चाहे आपको अमाउंट एडजस्ट करना है, चाहे आपको अमाउंट रिफंड करना है, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। आगे देखते हैं जी, जो ये वाली कैटेगरी थी हमारी 3000 पे जीरो वाली कैटेगरी, जब हमें कंपनी ने शेयर्स ही नहीं दिए तो कंपनी को ये पैसा हमें वापस करना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले। इस कैटेगरी का पैसा हमेशा क्या होगा बच्चों, रिफंड होगा, बैंक में ही आएगा जी। अगली कैटेगरी थी हमारी 12000 पे 10000 वाली जी, 12000 पे 10000 वाली। इस कैटेगरी का पैसा साइलेंट में भी एडजस्ट होगा और अगर क्वेश्चन बोलेगा तो भी एडजस्ट होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन ने मना किया तब क्या होगा, ये रिफंड होगा, अदरवाइज क्या होगा, ये एडजस्ट होगा। क्वेश्चन बोले तब भी साइलेंट है, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तब भी क्या होगा, ये एडजस्ट होगा। जीरो वाली कैटेगरी पैसा रिफंड होगा, ये हमेशा कहाँ पर आएगा, बैंक में आएगा। और ये वाली कैटेगरी पैसा हमेशा क्या होगा, एडजस्ट होगा, ये अलॉटमेंट या फर्दर कॉल जो आगे होंगी हमारी कॉल्स इन एडवांस, उसके अंदर आएगा जी। तो हमने क्या सीखा, जीरो कैटेगरी वाला पैसा कहाँ पे आता है, बैंक में आता है, और इस तरह की कैटेगरी वाला पैसा कहाँ पे आता है बच्चों, अलॉटमेंट या आगे आता है जी। अगर साइलेंट है तो भी एडजस्ट करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है तो भी एडजस्ट करेंगे, क्वेश्चन अगर मना कर रहा है तो हम इसे रिफंड करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे जहाँ पे आपको बताया जाएगा कभी एडजस्ट हो रहा है, कभी रिफंड हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी। ये हम सीख ही चुके हैं कि पहली एंट्री किससे होएगी हमारी, अप्लाइड से होएगी, और बाकी सारी एंट्री किससे होती है हमारी, अलॉटेड से होती है जी। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। अब हम क्वेश्चन को दोबारा कवर करते हैं शॉर्टकट तरीके से। X Limited has an authorized capital या nominal capital of 50 lakh divided into 5 lakh shares of 10 each। Authorized capital का कुछ नहीं करना है, इसका यूज हम बैलेंस शीट में करेंगे जी। X Limited issued 10,000 shares of 10 each। 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, कितने वाले जी, 10 रुपए वाले जी। पेबल एस, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 1, फर्स्ट कॉल पे 1, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना आ जाएगा बच्चों, 10 -2 -3 -1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा जी। बट 15,000 शेयर्स पर अप्लाइड बाय पब्लिक, पब्लिक ने कितने अप्लाई किए, 15,000। इशूड, जो इशूड होगा वही आएगा अलॉटेड के नीचे। जितना कंपनी इशू कर रही है उससे ज़्यादा तो कंपनी अलॉट कर भी नहीं सकती है जी। तो इशू कहाँ पे आएगा हमारा, अलॉटेड के नीचे, और अप्लाइड कितने हुए हमारे पास, 15,000 जी। अब क्या हुआ इसमें से, 3,000 शेयर एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, जिसमें से 3,000 को हमने कुछ भी नहीं दिया, तो टोटल कितने शेयर थे, 15,000, जिसमें से हमने 3 को कुछ नहीं दिया, तो 15 - 3 यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 12,000 आ जाएगा जी। और टोटल इशू से कितने हैं, 10,000, पहले वाले को कुछ नहीं मिले तो 10,000 - 0, तो अगली कैटेगरी हो जाएगी हमारी 12,000 पे 10,000 वाली। और ये आपको मैंने बता ही दिया, समझा ही दिया कि ये वाला पैसा क्या होगा, रिफंड होगा, और ये वाली कैटेगरी वाला पैसा क्या होगा, हमेशा आपका एडजस्ट होगा। 3,000 पे 0 वाले को हमें वापस करना है, और 12 पे 10 वाले को हमें एडजस्ट करना है। और हमारे पास फॉर्मूला हम सीख चुके हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर, और पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। अप्लाइड कितने हो रहे हैं बच्चों, 15,000, कितने की एप्लीकेशन है, 2 रुपए की, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन जी, 2 × 15,000 जी। पहली एंट्री अप्लाइड से कितना आ गया, 30,000, जो क्रेडिट वही डेबिट। दूसरी एंट्री, बाकी सारी एंट्री किससे करोगे आप, अलॉटेड से। एक्चुअल कितने शेयर्स हैं, 10,000, एप्लीकेशन कितने की है, 2 की, 2 × 10,000 कितने आ जाएंगे यहाँ पे कैपिटल में, 20,000 आ जाएंगे। पहली एंट्री होगी बैंक टू एप्लीकेशन, 2 × 15,000, 30,000 पे जी। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल जी, तो कैपिटल में कितना मल्टीप्लाई करोगे आप, 10,000 शेयर इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 20,000 पे। अब टू अलॉटमेंट और टू बैंक, ये 3,000 पे जो 0 है इसे तो क्या करना है, हमें बैंक में डालना है, और जो 12,000 पे कितने है, 10,000 है, इसे हमने अलॉटमेंट में डालना है। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। तो 2
एप्लीकेशन पर शेयर इंटू में अप्लाइड माइनस अलॉटेड शेयर। तो ये वाला पैसा कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, अलॉटमेंट पे आ जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई 3000 माइनस 0, ये वाला पैसा कहाँ पे आ जाएगा, हमारा बैंक में आ जाएगा। तो हमें इतना बड़ा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। तो सर आपने क्यों बनाया था, क्योंकि मुझे आपको पहले समझाना था रियल लॉजिक क्या होता है। जब हमें लॉन्ग मेथड्स हम सीखते हैं उसके बाद शॉर्टकट को समझना क्या होता है बच्चों, आसान होता है। और लॉन्ग मेथड से ही हमारा बेस बनता है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? एक बार दोबारा देख लो। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अप्लाइड शेयर से 2 मल्टीप्लाई बाय 15,000 जी। अगली एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट टू बैंक। एप्लीकेशन में कितना 30,000, जो क्रेडिट वही डेबिट, यहाँ पे कितना आ गया 30,000। अगली एंट्री अलॉटेड से 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 जी। अब 3,000 पे जीरो थे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3,000 माइनस 0, ये वाला पैसा कहाँ आ जाएगा, हमारा बैंक में आ जाएगा। और जो ये वाली कैटेगरी होती है ये हमेशा कहाँ पर आएगी, अलॉटमेंट में आएगी, 12,000 माइनस 10,000। और भी बहुत सारे केस बनेंगे, हम कवर करेंगे। तो ये वाला पैसा कहाँ पे आ जाएगा, हमारा अलॉटमेंट में आ जाएगा जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो आज की क्लास में हमने बेहतरीन तरीके से एक ही एग्जांपल कवर किया है, लेकिन हमने पूरा वर्किंग नोट हमने समझ लिया है, पूरा बेस हमारा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारी लैंग्वेज कवर करेंगे। अभी हम बुक वाला क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे, एग्जाम वाला क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे। मेरा पहला फोकस है आपको लैंग्वेज सिखाने का। कम से कम 15-20 मैं इसके एग्जाम्पल करवाऊंगा, उसके बेस पे ही आप जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा या बुक का क्वेश्चन आएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे जी। और बाकी आपको पता ही है, खत्म होगा अकाउंट का डर विद अकाउंट वाले सर। ठीक है बच्चों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।